हेलो गाइस, कैसे हो आप सब मेरे प्यारे बच्चे। क्या हाल चाल? सबके हाल चाल बढ़िया हैं? यस, बढ़िया ही होने चाहिए। अरे मेरे भी हाल चाल बढ़िया हैं और आपकी दुआएं हैं तो मेरे हाल चाल कैसे खराब हो सकते हैं। वेलकम टू निजी जोन चैनल बच्चा पार्टी। आपका फिर से स्वागत है हमारे निजी जोन चैनल में। आज जानना चाहोगे आप क्या पढ़ने वाले हो। आज आपके लिए बड़ा ही दमदार, धमाकेदार और बड़ा ही वजनदार चैप्टर लेके आए हैं हम। क्या नाम है उसका? देखो, मैजिक सॉलिड स्टेट। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का टर्म 1 का चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है आपका और सॉलिड स्टेट। ये देखो, आपको बहुत सारे कुछ सॉलिड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, ठीक है, 2 बुक हैं आपकी 12th क्लास के अंदर। एक फर्स्ट बुक है और एक सेकंड बुक है। और आप अच्छे से ये भी जानते हो बच्चा पार्टी, क्या कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज हम खेलेंगे बैट बॉल सॉलिड से, क्योंकि बैट कैसा होता है? सॉलिड, और बॉल भी कैसी होती है? सॉलिड। ठीक है, तो आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग मस्त चैप्टर पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, और बहुत ही अच्छा और मजेदार चैप्टर है ये सॉलिड स्टेट। आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले। कॉपी पेन लेके बैठो, नोट करो, और जो भी मैं पढ़ाऊंगी अगर कुछ उसमें आपको पूछना है तो कमेंट लिखो। ठीक है, और वीडियो बताओ जरूर कैसी बनी और उसमें आप क्या चाहते हो, क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए वीडियो में, क्या चीज और दी जाए आपको, वो लिख के जरूर बताना। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सॉलिड स्टेट। ओके, चलिए देखो, एक कितनी प्यारे से कुछ दिखाई दे रहा है, लाइक दैट। ये हो गया तुम्हारा घड़ा, ठीक है, ये तुम्हारी पेप्सी की बोतल टाइप लग रही है, ठीक है ना, ये कप टाइप लग रहा है। ठीक है, सॉलिड स्टेट आज पढ़ते हैं। तो देखो, 9th क्लास में, 10th में आपने पहले से ही पढ़ा है कि अगर हम बात करें जनरली तो फिजिकल क्लासिफिकेशन की, ठीक है, मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका फिजिकली और एक केमिकली। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिनेट, ठीक है, 3 टाइप्स के फिजिकल क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। ओके, तो ये आपके क्लासिफिकेशन हो गया किसका? फिजिकल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्या आप ये सब चीजें डेली अपनी लाइफ में नहीं देखते? ऑफ कोर्स देखते हैं। ठीक है, सॉलिड भी देखते हो, ठीक है, लिक्विड भी देखते हो और गैसेस भी देखते हो। ठीक है ना, एनवायरमेंट में धमाधम मचा पड़ा है गैसेस का। ठीक है, ये पता ही है आपको। ओके, तो देखो सॉलिड क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉलिड है क्या, ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड और गैस पे तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम सॉलिड ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, सॉलिड क्या है, सॉलिड का क्लासिफिकेशन क्या है, सॉलिड कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है ना, और फिर जितने भी सॉलिड्स आप पढ़ोगे उनके भी क्या कोई क्लासिफिकेशन है, इस पूरे चैप्टर की क्या समरी है, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो देखो सॉलिड, जैसे मान लो सपोज दैट आप कहीं पे वर्किंग हैं, ठीक है, लेकिन आप तो पढ़ रहे हो, तो आप वर्किंग कहाँ से होगे? ठीक है ना, तो आप सपोज दैट बैग टांग के अपने स्कूल में गए, ओके, और बैग जाके रख दिया आपने बेंच पे। ठीक है, तो जो बेंच थी वो किसकी बनी हुई है? लकड़ी की, यानी कि वो कैसी है? सॉलिड है। फिर आपकी टीचर आ गई फटाक से क्लास में, तो आपने बोला गुड मॉर्निंग मैम, और बेंच पे बैठ गए। ठीक है, तो जिस बेंच पे बैठे वो भी कैसी थी? सॉलिड थी। फिर आपने फटाफट से नोटबुक निकाली बैग से और पेन निकाला, लिखना शुरू किया, तो पेन भी कैसा था? सॉलिड था। ठीक है, तो ये तो थी, जितनी भी आप आसपास चीजें देखते हो, बहुत सारी चीज सॉलिड्स देखते हो। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एज ए डायग्राम दिखा भी सकती हूँ सॉलिड, जैसे सपोज दैट, कम टू डी नेक्स्ट स्लाइड। अब आप देखिए यहाँ पे, ये हो गए सॉलिड्स। ये देखो, ये क्या है? लकड़ी के बहुत सारे
ठीक है, पीसेस कट कट करके रख दिए हैं मैंने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक तरीके का सॉलिड है ना, जो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो ये चेयर, ठीक है, चेयर भी क्या है आपकी, सॉलिड है, ठीक है ना। अब ये सॉलिड, इसके बाद और भी कुछ हम देख सकते हैं, जैसे आपका ब्रिक, ठीक है, ब्रिक क्या होती है, ईंट, ठीक है, जिससे आप क्या करते हो, ईंट को किसी के सर में उठा के नहीं मारना, ईंट का क्या होते हैं, हमारे घर बने होते हैं, ठीक है ना, ब्रिक। लेकिन है क्या, ये तीनों ही हमारे सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया बच्चा पार्टी कि सॉलिड क्या है, ठीक है। लेकिन सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड किस किस चीज पे काम करता है, कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, और उन प्रॉपर्टी से हमारे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं इनकी प्रॉपर्टी से, और जो आपको बताना है। तो हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे और आप एक एक पॉइंट सिस्टम से लिखेंगे, ठीक है, और फिर अभी मैं समझाऊंगी, फिर बाद में उन लिखे हुए पॉइंट्स को बताऊंगी भी, आपको स्लाइड्स भी शेयर करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लिया आपने सॉलिड। अब हम सॉलिड की बात करते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, सॉलिड क्या है, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि सॉलिड की प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या आता है, शेप आती है, ठीक है। सॉलिड की प्रॉपर्टी में क्या आ गई, शेप आ गई। जैसे ये चेयर है, इसकी एक शेप है, इसकी एक ज्योमेट्री है। देखो अगर हम देखें तो इसकी एक बड़ी सीधी सी शेप है ये, ठीक है, इस तरीके से, ये इसके हैंडल्स हैं, ये इसके पैर हैं, ठीक है, और ये बैठने का पोर्शन है, तो इसकी एक शेप है, ठीक है। और इसकी अगर ब्रिक की बात करें हम, तो ब्रिक की भी एक एक अपनी शेप है, ठीक है ना। और ये जो लकड़ी के कुछ पीसेस कट करके रखे हैं हमने, इनकी भी अपनी एक शेप है। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये कह सकते हैं बेटा कि सॉलिड, ठीक है, शेप, साइज एंड वॉल्यूम, शेप, ठीक है, ये आपकी शेप हो गई, साइज, ठीक है, एंड वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है, ठीक है ना। पहला पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी सॉलिड की शेप, साइज एंड वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या सॉलिड कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। अगर किसी सॉलिड को हमने क्या किया, कंप्रेस किया, ठीक है, तो सॉलिड आपके क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, बट लो कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉलिड आपके लो कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी प्रैक्टिकल करके देखना, किसी भी सॉलिड को कंप्रेस करके देखना, तो क्या वो कंप्रेस हो रहा है और कितना कंप्रेस होगा। तो कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन बहुत लो कंप्रेसिबल है, लो कंप्रेसिबल होता है सॉलिड। और कभी अब थर्ड पॉइंट, क्या सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, ऑफ कोर्स सॉलिड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ओके, क्योंकि उनके बीच का अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बड़ा ही अच्छा होता है, ठीक है। सपोज दैट जैसे दो दोस्त है, बड़े प्यारे, जान से प्यारे एक दूसरे को, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दोनों दोस्तों में बड़ी ही अच्छी फ्रेंडशिप है। तो क्यों है, क्योंकि दोनों के बीच का अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बड़ा ही अच्छा है। तो कोई भी सॉलिड जो बना होता है वो बड़े ही, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, मॉलिक्यूल्स उनके क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। सपोज दैट आपने थर्माकोल्स की बॉल्स ले ली और उन बॉल्स को फेविकॉल से जोड़ दिया, तो फेविकॉल का मजबूत जोड़ तो कभी नहीं टूटता। तो वो बॉल्स को आपने कनेक्ट कर दिया, यानी कि उनके बीच का अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बड़ा ही अच्छा हो गया, वो बड़े क्लोजली पैक्ड हो गए बॉल, जिनको हम क्या कर सकते हैं, अब दूर नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सॉलिड क्या फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है ना, सॉलिड बहुत लो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर सॉलिड को आप फ्लैक्चुएट करके देखोगे, ठीक है, तो वो फ्लैक्चुएट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सॉलिड की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सॉलिड लो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, ठीक है। तो देखो सॉलिड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपका, वो बड़ा ही अच्छा होता है,
ठीक है ना, बहुत हाई होता है, मतलब कहने का, ठीक है, क्योंकि जैसे लिक्विड है, लिक्विड फ्लो करता है, तो लिक्विड को अगर आप गर्म करोगे, ठीक है, तो वो जल्दी क्या हो जाएगा आपका, बॉयल होगा या मेल्ट होगा, जो भी है, ठीक है ना। लेकिन सॉलिड को अगर आप क्या करोगे, मेल्ट करोगे, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तब जाके वो मेल्ट होगा। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, ठीक है ना। ये सॉलिड की बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड। मैंने बड़े ही अच्छे से एक एक पॉइंट बता के आपको इंट्रोडक्शन बताया है सॉलिड का, और 1 नंबर का क्वेश्चन इस इंट्रोडक्शन से आपके बोर्ड में छप गया। 2022 में ये क्वेश्चन 102% आएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक कि सॉलिड्स हमने देख लिए। अब आपका सॉलिड का इंट्रोडक्शन अगर देखें तो टाइप्स ऑफ सॉलिड, ये भी आपकी टाइप्स हैं सॉलिड की। जैसे कि यहाँ देखो बेटा, ठीक है, ये ग्रीन बॉल्स और आपकी पर्पल बॉल्स, ठीक है ना, जिसे बैगनी कलर आप बोलते हो, कितना क्लोजली पैक्ड है आपस में, है ना। ये देखो, ये बॉल इतनी क्लोज पैक्ड है एक दूसरे से कि इनको आप अलग नहीं कर सकते, बहुत ही क्लोज पैक्ड है। तो सॉलिड ऐसे ही किसी भी चीज के बने हो वो बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। ये भी सॉलिड है, जैसे ये बॉल्स हैं, ये आपस में क्लोजली पैक्ड हैं, और इनको हम क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। ये देखो जैसे डायमंड, डायमंड भी बड़ा क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसके पार्टिकल्स, ठीक है, वो भी एक तरीके का सॉलिड है। तो ये सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, ये कैसे हमारे सॉलिड है। ओके, अब टाइप्स ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करें तो मेनली जो टाइप्स ऑफ सॉलिड है, वैसे तो देखो सबसे पहले जो सॉलिड हैं वो मेनली 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज अमोर्फस सॉलिड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, और उसके बाद क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड की भी टाइप्स हैं और क्लासिफिकेशन है, ऑफ कोर्स हैं। फिर उसके बाद अमोर्फस सॉलिड के भी क्या टाइप्स और क्लासिफिकेशन है, ऑफ कोर्स हैं इसके भी। तो पूरे चैप्टर में क्या समराइज्ड है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने आज आपका ये पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया कि व्हाट इज द सॉलिड, सॉलिड क्या है, क्योंकि सबसे पहले मैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हमेशा पूरे अच्छे से इंट्रोडक्शन देती हूँ चैप्टर का, क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन पता नहीं होगा आप आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। अगर आपको पिक्चर की, ठीक है, पता ही नहीं है कि पिक्चर कौन सी आने वाली है, कहाँ से शुरू होगी, ठीक है, तो उसे कैसे करोगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पूरी थीम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए चैप्टर की, तो सॉलिड हम पढ़ेंगे, और सॉलिड के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया ही नहीं, दिखाया, ठीक है। अब जैसे कि अगर डिफरेंस करें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में, तो ये क्या है, ये भी सॉलिड की बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, और सॉलिड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड, जैसे कि जस्ट अभी मैंने आपको बताया। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पूरे अच्छे से इंट्रोडक्शन आना चाहिए, ठीक है। तो आज मैं यहीं तक इस लेक्चर को कंप्लीट कर रही हूं, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड आप पढ़ के आना, ठीक है। फिर अगली क्लास में, ठीक है, अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हैं बड़े अच्छे से ब्रीफली एग्जाम्पल के साथ और बड़े ढंग से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये आई होप कि सॉलिड क्या है, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसे होते हैं, ठीक है, और कैसे उनकी प्रॉपर्टीज वर्क करती है, ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया, ठीक है ना। तो अब इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम अपना ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड देन अमोर्फस सॉलिड, है ना। बट ये लेक्चर आज हम यहीं फिनिश कर रहे हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले लेकिन आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको सॉलिड की प्रॉपर्टीज में कुछ पूछना है, ठीक है, या लगता है कि कुछ और पॉइंट हमें ऐड करने चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें हमारी वीडियो पे, ठीक है। या कुछ और डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो
तो जरूर लिख के बताएं ताकि वो चीज मैं ऐड ऑन कर सकूं। ओके, चलिए गाइस, आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, यहीं से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, डन।